आवास, शौचालय और किसान सम्मान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछले 10 साल में 5 लाख रुपए बांटा गया है। अभी जीडीपी डबल हो गया तो वो लोग 10 लाख बांटना चाहते हैं। अब अपने सोशलिज्म के मॉडल को फिर गलत क्यों बताने पे लगे हुए हैं? किसको? अनुराग जी को कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को। देखिए, वो कह रहे हैं कि आप बांटते हैं पैसे तो आप कहते हैं कि ये ठीक है, और अगर विपक्ष की तरफ से होता है तो रेवड़िया। यही था ना आपके सवाल का तात्पर्य? मैं रेवड़ी नहीं बांटना, हम दुख बांटते हैं, रेवड़ी नहीं बांटते हैं। हम किसानों की भावना को समझने वाली भारतीय जनता पार्टी है। किसान सम्मान निधि उनको दी जाती है इसलिए कि वो खाद बीज में किसी बिचौलिए से मदद न ले और वह उनको मदद मिले। हम रेवड़ी नहीं बांटते हैं, हम रेवड़ी अगला प्रश्न। बहन जी, बनारस को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। हाँ। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि इनके जब शहजादे बनारस में आते हैं तो बनारस के नौजवानों को, बनारस की जनता को नशेड़ी और शराबी बताते हैं। किस कारण से यहाँ की जनता इनको वोट दे? मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ। जवाब दीजिए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि अगर नशा पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बढ़ा है और वो ज्यादा बढ़ा है और बनारस में भी उसका असर आया है, तो उसमें अगर उन्मूलन की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब बात करता हूं मैं, सुनिए ना। अगर इतना अरे भाई, मैं आपको अगर नशा चाहिए तो मैं दिलवा दूंगा आपको। अरे सर, ऐसे मत बात कीजिए सर। जनता से प्लीज, जनता से मत बात कीजिए, बीच में मत बोलिए। अंजना जी, नशे की समस्या है और नशे की समस्या का उन्मूलन होना चाहिए। हजारों लाखों आप कहाँ से नशा दिला देते हैं? मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको जो चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। क्या क्या? कि जो चाहिएगा वो अवेलेबल है। मैं नशा नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिएगा तो मैं अवेलेबल करा दूंगा। बात कर रहे हैं सर। अगर कोई नशों की समस्या है तो वो दूर होनी चाहिए। अगर अडानी के पोर्ट से नशा बिक रहा है तो वो सवाल उठना चाहिए। आप जितनी भी तमाम चीजें हैं, एक मिनट मैं फिर कहता हूं कि नशे की अगर समस्या है तो वो दूर होनी चाहिए। और अगर इतना अच्छा काम किया है मोदी जी ने, तो माँ से मछली से शुरू हुए थे और आज कहां पहुंच गए हैं। मुस्लिम लीग, मुसलमान और पता नहीं कहां से पहुंचकर मुजरा करवा रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री और बनारस की जनता ये मानती है कि बनारस का प्रतिनिधि मुजरे के नाम पर वोट मांगे? क्या बताइए आप जरा, क्या मुजरे के नाम पर वोट मांगेगा देश का प्रधानमंत्री? शर्म आती है हमें। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री, ऐसा झूठा और अहंकारी प्रधानमंत्री। और मैं आज तय कर जाता हूँ, मैं राहुल गांधी के ऊपर कहकर जाता हूँ कि 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री बदल जाएंगे। 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री बदल जाएंगे। माननीय मोदी। ठीक है, सवाल सुनिए। अरे बैठिए साहब, बैठिए। हेलो, आप से बैठ जाइए। ये क्या तरीका है? मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बोलना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी से आप माफी मांगिए। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर 400 पार मोदी जी का सीट आया तो जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू होगा। सवाल क्या है आपका? ज्ञान मत दीजिए। सवाल इनसे ये है कि ये किसको नशेड़ी बता रहे हैं? बनारस वालों को नशेड़ी बता रहे हैं, किसको नशेड़ी बता रहे हैं? अंजना जी, किसी ने भी अंजना जी आप उत्तर देने दीजिए। आप अंजना जी, देखिए, सारे भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हैं, आप भाजपा के प्रवक्ता को ज्यादा टाइम देते हैं, ये गलत बात है। पूरी तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं का शो हो रहा है यहाँ पर। रुकिए जरा, मैं उत्तर देता हूँ। मैंने कहा नशे की समस्या दूर होनी चाहिए, और मैं फिर कह रहा हूँ कि देश का प्रधानमंत्री, इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया है जो झूठ बोलता है। अहंकार का पर्याय देश का प्रधानमंत्री बन गया। आलोक जी, पहला हर दिन झूठ बोलता है। पहला प्रश्न उस बच्चे ने बीजेपी से पूछा, लेकिन आपको आदत हो गई है हर जगह। आदत की बात नहीं है अंजना जी, सारे के सारे कार्यकर्ता भाजपा के जिस तरह की आप देख लीजिए किस तरह के लोग हैं। मेरा सवाल अनुराग जी से है। आप नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सुरक्षित की बात कर रहे हैं। आप ही के पार्टी के मुखिया जी का ये कहना था कि बच्चे हैं और बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। आप अगर इस तरीके की बात करते हैं तो यह कहीं न कहीं अशोभनीय लगता है। मैं हमारा सवाल सपा और कांग्रेस से है कि ये लोग क्या गारंटी कि 100% युवाओं को रोजगार दे देंगे? 100% मोदी जी ने तो 2 करोड़ दे दिए होंगे।
100 पर क्या 2 करोड़ मिल गए होंगे ना। आप विपक्ष से 10 साल जो सरकार रही उससे सवाल नहीं पूछते हैं लोग। आपका नाम क्या है? दिक्कत ये कुमार पांडे, हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र रह चुके हैं। यहाँ छात्र रह चुके हैं, अभी क्या करते हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या? ये कार्यकर्ता नहीं, हम युवा हैं। हम देखिए सर, रोजगार के लिए कांग्रेस ने 2003 से 10 साल से जो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, उनसे पूछने की हिम्मत नहीं है। आलोक जी, गजब है भाई। आलोक जी क्यों गुस्सा कर रहे हैं? नहीं, गुस्से की बात नहीं अरे है। इनको तो बोलने मैं 10 राज्यों से आया हूँ, केवल भाजपा के कार्यकर्ता नारे लगाते हैं। देश की जनता 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री को बदल देगी। पता हो जाएगा, पता हो जाएगा आपको। इनको पूछना है सवाल। इटली जाना पड़ेगा राहुल जी। पूछेंगे वो भाई साहब पूछेंगे। इटली जाएंगे सवाल है मेरा। ननिहाल मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय बीजेपी गवर्नमेंट से, एक कर्मचारी जो है जो 60 साल सेवा आप लोग करते हटिए हैं, यहाँ से, आगे से हटिए प्लीज। 60 साल जो नौकरी करते हैं, 60 साल नौकरी करके आते हैं, उनको पेंशन कब देंगे? आप एक साल के लिए आते हैं, आपको पेंशन मिलती है। जो 60 साल जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन बीजेपी गवर्नमेंट करती है। अब ये भी प्रायोजित है। अंजना जी मैं जवाब दे दूं। हर तरह अंजना के जी, सवाल बात- आते हैं सर, बात वो हर नहीं तरह है। के सवाल आते हैं। बात ये है, जिस जनता तरह- पे गुस्सा मत निकालिए। गुस्सा सुनिए नहीं सबकी। कर रहा हूं मैं तो सुनिए सवाल सबकी। कह रहा हूं। बोलिए अपनी केवल सुनिए एक तरफा। सबकी। अरे भाई 2 दोनों करोड़ से। रोजगार दोनों बनारस से। को तो 10 उद्योग मिल गए होंगे। पेंशन को लेकर जो प्रश्न था, किसानों की आमदनी दुगनी हो गई होगी बनारस में। एमएलसी साहब पेंशन हमारी पेंशन नीति स्पष्ट है। पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम कब लागू करेंगे? देखिए, अग्निवीर लाकर 4 साल के नौकर बना दिए वो। अग्निवीर में 4 साल के बाद रिटायरमेंट कर दीजिए। देश के प्रधानमंत्री को 75 साल में 5 साल और चाहिए। पत्र में है भदौरिया जी, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको सब पता है। देखिए हमारी नीति है, हमारी नियत है। हम देश के युवाओं का देश के ऊपर 5 गुना कर्जा चढ़ा दिया। 5 गुना कर्जा चढ़ गया देश के ऊपर। यही अधिक आप परिवारवादी लोग 5 गुना देश के ऊपर कर्जा चढ़ा दिया वाले लोग इटावा सैफई तक के केवल इटावा सैफई में अनुराग जी, रोजगार बीजेपी बांटने को वाले जवाब लोग देने दीजिए। बाकी पेंशन पे देश जवाब की दे चिंता दीजिए। नहीं कर सकते। एक सेकंड, आपको एक सेकंड, समझना रुकिए। चाहिए। पेंशन पे वो बोल रहे, फिर नौकरियों पे आप बोलिएगा। उनको पूरा करने दीजिए अंजना ना। जी पेंशन दो पे लोग बोल ही चिल्लाते तो नहीं तो रहे जवाब ही नहीं आ रहा वो। ना। अंजना जी वो पेंशन पे पेंशन पे बोलेंगे तो हम बोलिए। सुनेंगे। ये क्या बात करेंगे? पेंशन पे बोलिए ना आप जरा। इन्हीं की पार्टी आप में बोलिए ना पेंशन से पे। पूछिए, बर्खास्त किए अरे गए। भाई आप पेंशन पे बोलिए ना। चयन आप आयोग पेंशन के पे बोलिए ना। अध्यक्ष भ्रष्टाचार आप पेंशन पे बोलिए ना। बोलिए ना पेंशन पे आप। अरे पेंशन पे बोलिए ना। अरे मेरी बात सुनिए। बोलिए पेंशन पर। अरे पेंशन पर बोलिए। आपसे ज्यादा अग्निवीर पर बोलिए। आपका सम्मान कर रहा पेंशन हूं। पर बोलिए। ये बनारस है, शांत नहीं, रहिए। पेंशन पे शांत बोलिए ना। रहिए, दिल्ली में पेंशन पे बोलिए ना। ये मोदी जी का पेंशन पे बनारस है। बोलिए ना। इतना हल्ला मत पेंशन कीजिए। पे बोलिए ये ना। मोदी जी का बनारस है। पेंशन पे बैठिए, बोलिए ना। जरा शांत रहिए। अगर हिम्मत है तो पेंशन पर बोलिए। ये शांत अगर रहिए। हिम्मत है ये तो पेंशन सोनिया पर जी को बोलिए। अगर इतना बोले हिम्मत है होते, तो महंगाई पर राहुल बोलिए। जी को बोले होते। अगर हिम्मत है तो बेरोजगारी पर बोलिए। आप एक सनातन के, आप सनातन वाली लोग, अरे भाई आप बताइए ना। इसीलिए देश का बंटवारा आप हुआ। बताइए ना, आप पेंशन पे इतिहास बोलिए ना पढ़ें। आप। आप पढ़े बोलिए लिखे ना इतिहास पेंशन पढ़ें। पे। आप पेंशन पे इतिहास बोलिए। पढ़ें। आप बोलिए ना इतिहास पेंशन पढ़ें। पे। आप क्या पेंशन पे बोलिए। आप भ्रष्टाचार में पेंशन पे डूबे बोलिए। लोग। आप पेंशन पे बोलिए। स्विस बैंक में पेंशन पे खाने बोलिए। वाले लोग। आप क्या पेंशन जानेंगे पे बोलिए। गरीबों का दर्द, नहीं बोलेंगे गरीबों का दर्द। अनुराग जी, हिम्मत नहीं है पेंशन पे बच्चे बोलने ने आपसे सवाल पूछा कि आप बीएचयू का जो कांड था उसको उठा रहे थे। वो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने तो खुद ही कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, फिर शोभा नहीं देता जब आप ये इशू उठाते। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि जब इनसे बीएचयू की घटना पूछी जाती है, जब इनसे मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय पूछा जाता है, अरे संदेश खाली पे मुंह से आवाज नहीं निकलती और बात करेंगे मणिपुर के ऊपर। संदेश खाली पे बाबू से खाली पर भी बोलिए, जरा संदेश खाली पर भी बोलिए, जरा ममता दीदी के बंगाल पर भी बोलिए, जरा ममता दीदी के बंगाल पर भी बोलिए। अरे ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये योगी जी की सरकार है, ये योगी जी की सरकार है। गलती करने वाले माफिया ऊपर चले गए, राम नाम सत्य हो गया। माफियाओं का जिनको आपने पाला था, जिनको माफियाओं को पाला था, राम नाम सत्य हो गए। और फातिया पढ़ने जाते हैं आप, ये फातिया पढ़ने जाते हैं। माफियाओं को पालने वाले मऊ के दंगे में
ये माफिया पोषित, जिनके पोषित माफिया ने हमारे यादव बंधुओं का कत्ल किया था, ये शर्म नहीं, कभी आपको पोषने नहीं गए। ये जाते हैं फांसियां पढ़ने, कब्र पे जाते हैं फांसियां पढ़ने वाले लोग। अरे आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, ईश्वर माँ गंगा आपको सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। ये गुंडा राज नहीं है, ये माफिया राज नहीं है, ये योगी राज है, योगी राज है। जवाब देंगे। आप लोगों से एक निवेदन करूं मैं ही नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ तो कोई आप बोले मुझसे निवेदन करेंगे, इनसे कीजिए ना। मैं आप सबसे कर रही हूँ। मुझसे कहाँ कर रहे धर्मेंद्र जी, हैं? मैं तो कह रहा हूँ पूर्वांचल को MLC साहब, भदौरिया का खिलौना समाजवादी पार्टी ने भदौरिया का खिलौना कहाँ गए प्रोफेसर को मारने वाले? सवाल सुनिए, पूर्वांचल में अच्छे प्रोफेसर को सवाल सुनिए, बदनाम मत कीजिए। कहाँ गए? शंक आ गया। बहुत अच्छा किया। बाबा विश्वनाथ की धरती पर हम निवेदन करते हैं, आप सबसे निवेदन करते हैं, चीखना बंद कीजिए। हाँ, जिस तरह से आप लोग लड़ते हो, बिल्कुल सुनिए बेटा, चीखना पड़ता है जब डर। मैं आपको नहीं कह रही, मैं उनको कह रही हूँ। सुनिए बेटा, हम एक ही निवेदन करते हैं कि पहाड़, पेड़, पशु, पब्लिक, इनको बचाने की अगर नेतृत्व की क्षमता है तो इस देश में निरीह प्राणियों की हत्या बंद कराइए। ये भारत गांधी का देश है। गो हत्या कराने वाला, कटवाना चाहते हैं, गो हत्या कराने वाला तुम भी निर्दोष नहीं हो बेटा, तुम्हारी इंदिरा गांधी ने भी। महाराज आशीर्वाद दीजिए, महाराज आशीर्वाद। सवाल पूछिए। मेरा पार्टी रूलिंग पार्टी से है। बीजेपी आपसे सवाल है, बैठ जाइए, बैठिए ना सर। अब एक सेकंड प्लीज, आप लोगों से मैं आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप लोग जिसका मैं नाम लूंगी वो बात सुनिए, बहुत हो गया, तमाशा मचा रखा है आपने, टाइम वेस्ट हो रहा है। 4 लोग एक साथ बोल रहे हैं। महाराज जी आशीर्वाद। मेरी पार्टी रूलिंग। ड्रामा बंद कीजिए आप, अनुराग भदौरिया आशीर्वाद ले रहा हूँ। ड्रामा बंद कीजिए प्लीज। मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। आज हमारा 100 आपसे सरकार, अरे बैठिए बाबा, हुआ बाबा, हो गया, बैठ जाए। हाँ चलिए। बीजेपी से ये सवाल है, आप इतना अच्छा काम किए हैं तो आज हमारा भुखमरी में 111वां स्थान क्यों है? पर कैपिटा जीडीपी में 141 नंबर पे हम क्यों हैं? दीजिए, पर कैपिटा जीडीपी सवाल है उसका। देखिए, आज दुनिया में भारत ऐसा देश है कि 5वीं अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं। जीडीपी की फुल फॉर्म पता है आपको? के नेतृत्व में आप जीडीपी पे अलग बांस कर लीजिएगा, हम बताएंगे। डिबेट में समय कम है, हम बताएंगे। 5वीं अर्थव्यवस्था, देश की 5वीं अर्थव्यवस्था हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत बनने जा रहा है। आज युवाओं के लिए, आज गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की। बोलिए आलोक जी। लगता है। अब आलोक जी जवाब दे रहे हैं। यहाँ भी बहुत रोजगार है बाबू, यहाँ भी रोजगार है। नाविकों, आप बाहर के होंगे, नाविकों से पूछाइए, हमारे भाइयों से पूछाइए कि कितना रोजगार मिलता है। जवाब सुनिए। वो बनारस का रहने वाला बाहर का, बनारस का रहने वाला उसको बाहर का बता रहे, बताइए। ये बनारस बनारस का रहने वाले को बाहर का बता रहे, बताइए। हमारे बनारसी है वो बनारसी है, रहने वाले डिबेट करिए। आलोक जी बोलिए। घाट का रहने वाला है। ठीक है, शरारत नहीं करते, डिबेट करते हैं। 2014 में पूरी दुनिया देखती है आप लोग। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार अब की बार उनकी सरकार। और उसके बाद क्या किया कि बेरोजगारी हाईएस्ट है, महंगाई हाईएस्ट है। हाथरस जैसी घटना होती है, रात को 2 बजे मिट्टी का तेल जलाकर बेटी को जला दिया जाता है। लेकिन अगर जब भी कोई बात करो तो उसमें हिंदू मुसलमान, फलाने ने कहा था, ढिकड़े ने। अरे भाई 10 साल से तो आपकी सरकार है, कितने रोजगार आए जरा ये तो बता दीजिए। ये सब प्रायोजित, ये तमाम प्रायोजित लोग हैं जो उठ कर बीच में से उठ कर इनके बवाल आता है। लेकिन ये जानते नहीं है कि बनारस गठबंधन के प्रवक्ता से पूछना चाहते, इंडी गठबंधन के दोनों प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि जिस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे भारत वर्ष के व्यक्तियों को अपना परिवार मान लिया हो और वो प्रतिनिधि चुनने की बात कर रहे हैं, इनको तय करना चाहिए जो परिवार की पार्टी खुद के घर से चलती है, उनके प्रतिनिधि यहाँ बनकर बैठे हैं। देश के यशस्वी परिवार का आदमी मुजरे की बात नहीं करता है, परिवार का आदमी मुजरे के नाम पर वोट नहीं मांगता है। परिवार का आदमी अपनी बेटियों को बचाता है। परिवार का आदमी कभी भी कुलदीप सेंगर जैसे और ब्रजभूषण शरण जी जैसे लोगों को बचाता नहीं है। परिवार की भी बात करेंगे वो मोदी जी, छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले।
कंबोडिया क्यों जाते हैं? परिवार का आदमी कभी मंगलसूत्र की बात नहीं करता है कि दूसरी पार्टी मंगलसूत्र छीन ले जाएगी। अनुराग जी बोले, फिर आप जवाब दीजिएगा। अनुराग जी देखिए इन्होंने बोला मेरे देश की ये भी बोल रहे थे कि आप लोग कैसे पूरी बेरोजगारी देश में खत्म जवाब दे रहे कह रहे हैं देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो गई। अब देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो गई और आपने 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया 5 किलो चावल 5 किलो आटा में। आपने उनको पैरों पे क्यों नहीं खड़ा करते, रोजगार क्यों नहीं देते? और वो देखिए जो रोजगार की बात कर रहे हैं उनको ही कह रहे हैं बाहर के। अच्छा बच्चा बनारस में जो लोग महंगाई रोजगार पे यूथ चर्चा उठा रहा है, एक मिनट मैं आपको फिर आप बोल लीजिएगा प्लीज। नहीं मैं कह रहा हूँ जो यूथ यहाँ पे बात कर रहे हैं महंगाई बेरोजगारी की, उनको आप बताते रहो बाहर का है। तो आप 4 लोग जो लेके आए ये 4 लोग नहीं है, ये हजारों लोग जो खड़े हैं ये महंगाई बेरोजगार की बात करना चाहते हैं। मेरे साथ बोले हर ये देखिए ये रोजगार है, इस रोजगार की बात कर रहा हूं मैं जो आप नहीं सुनना चाह रहे हो। आप सिर्फ बढ़ाई सुनना चाहते हो सरकार की, तो कब हम लोग कर देते हैं बीजेपी की बढ़ाई करते? बताओ क्या क्या बोलिए बताइए क्या क्या बोलते बताइए। बढ़ाई कर दो, बढ़ाई कर देते बोलो क्या क्या बोलते बताइए, बताओ। नहीं क्या क्या बोलते आप तो बोलो बढ़ाई कर देते। आपको अब आप जवाब दीजिए, अब आप जवाब दीजिए और जिम्मेदारी से दीजिए। मतलब आपस में मत लड़िए, मुझे देख के बात कीजिए ना, लड़ने थोड़ी आए हैं। बोलिए क्या क्या काम हुए, किस नाम पर जनता फिर मैं बताना चाहता हूँ। 14 में अगर हमारे प्रिय भाई लोग जानते होंगे 14 के पहले बनारस किस तरह की स्थिति थी, एक भी सड़कें नहीं थी। हम बाबतपुर से बनारस तक की सड़क का उदाहरण दे तो बाबतपुर से 2 घंटे लगते थे, आज 20 मिनट में पहुँच रहे हैं। बुनकरों के लिए, अब सुनिए भदौरिया जी सुनिए, बुनकरों के लिए 550 करोड़ से लालपुर में TFC सेंटर बना है। जिन गरीबों को जाना पड़ता था मुंबई में, हैदराबाद में, वहाँ आज इलाज काशी में होता है। मैं काशी की बात करूं तो बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर 1 करोड़ लोग पर डे 1 लाख लोग काशी में आते हैं।